हेलो दोस्तों, वेटरन्स नमस्कार। मैं दीवान सिंह। 25 तारीख को जो माननीय सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, उसकी आशंकाएं जो थीं उसको हमने पहले ही 24 तारीख को एक दिन पहले ही आशंकित कर दिया था कि ये घटनाएं हो सकती हैं, और उसके 2 वीडियो हमने पहले ही बना दिए थे और हुआ भी वही। इस केस को रोकने के लिए ऐसे ऐसे षड्यंत्र प्रपंच रचे गए कि कोई सोच नहीं सकता था। सबसे पहले कोशिश ये की गई कि इस केस की लिस्टिंग ही नहीं हो। लिस्टिंग हुई और वो भी 101 नंबर पर। फिर कोशिश की गई कि एडिशनल डॉक्यूमेंट ही जमा नहीं किए जाएं, कराने पड़ गए। मैं रेस्पोंडेंट की बात कर रहा हूं। 23 तारीख को जमा कराया, वो भी डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट्स। ये बाद में कोर्ट ने भी माना और रजिस्ट्रार साहब ने अपने ऑफिस रिपोर्ट में उसकी रिपोर्ट की। डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट से केस नहीं लग सकता था, इसलिए डिफेक्टिव डॉक्यूमेंट दिए गए, क्योंकि ये पार्ट हेड केस था। रजिस्ट्रार साहब ने नहीं रोका, क्योंकि वो क्यों बदनामी ले, उन्होंने लेकर के कोर्ट में भेज दिया। जब रजिस्ट्रार साहब का सहयोग नहीं मिला और जब कोर्ट में आ गए, तो फिर पिटिशनर के वकील ने खेल किया और गुलाटी साहब गुलाटी मार गए। अब ये किस पिटिशनर के वकील हैं ये तो अभी तक पता नहीं चला। पता चलेगा तो इनके बारे में वीडियो बनाएंगे। लेकिन गुलाटी साहब, आपने LLB की होगी और शायद प्रोफेशनल इथिक्स का पेपर भी पढ़ा होगा। आपका ये काम जो आपने किया था एडजमेंट मांगने का, आपके प्रोफेशनल इथिक्स के खिलाफ था। खैर एनीवे, हमारी बागडोर एक बहुत ही एफिशिएंट और इफेक्टिव और चतुर और लॉजिकल सीनियर काउंसिल मनीष सिंघवी के हाथ में थी। इनकी चालें सफल नहीं होने दी और वो बहस पर अड़ गए। कोर्ट का पॉजिटिव रुख था, रजिस्ट्रार साहब का पॉजिटिव रुख था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट न्याय का मंदिर है। यहां खेल नहीं चलते, ये घपले नहीं चलते। इन्होंने घपले चलाने की कोशिश की। पता चला कि अपोजिट का वकील ही नहीं है। शायद थोड़ा पास ओवर लेना पड़ा या केस की सुनवाई हुई, लेट हुई, सुनवाई शुरू हो गई। जब सुनवाई शुरू हुई तो सीनियर काउंसिल मनीष सिंघवी साहब ने इतने बढ़िया तरीके से अपना पक्ष रखा, अपने आर्गुमेंट किए कि कोर्ट को यह सोचने पर मजबूर किया और मानने पर मजबूर कर दिया कि हां, बेज रिवीजन के साथ पेंशन रिवीजन भी होना चाहिए। और कोर्ट ने माना। पिछली बार भी माना, इस बार में पहले भी मनीष सिंह भी थे, इस समय मनीष सिंह भी साहब थे। और उन्हीं के डॉक्यूमेंट से ये बताया कि ये केवल बेसिक पे देते हैं और DA देते हैं और 2022 से ये एक्स ग्रेसिया दे रहे हैं, जो अपडेशन से उसका कोई लेन देन नहीं है। कोर्ट ने कई तरीके से पूछा, लेकिन मनीष सिंघवी साहब ने जो जवाब दिए, तर्क दिया, आर्गुमेंट किया, दैट वाज वेरी फाइन। और जब ये बहस हो रही थी उस समय शायद मेहता साहब वहां नहीं थे। कोर्ट ने यह माना कि 5 तारीख को उन्होंने जो एडिशनल डॉक्यूमेंट की बात की थी वो जमा हुए या नहीं हुए। अपोजिट के वकील ने यह माना, डॉक्यूमेंट जमा किए थे, लेकिन 4 पेपर ऐसे थे जो पढ़ने में नहीं आ रहे थे। तो कोर्ट ने यह माना कि इसका मतलब आपका एडिशनल डॉक्यूमेंट फाइल नहीं हुए हैं। और जब ये सारी बहस हो गई तो बहस के बाद जो भी वकील थे, चाहे PNB के हों, चाहे IBA के हों, चाहे गवर्नमेंट, उन्होंने कहा कि सर इस केस को
आप एडजन कीजिए, आगे तारीख लिस्ट कीजिए, और जो कुछ भी इन वकीलों ने कहा है पेंशन वालों ने, उसमें हम कुछ ऐड करना चाहते हैं। इस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने और वकीलों ने बहुत प्रसन्नता जाहिर की, शायद एक प्रकार की खुशी जाहिर की, जैसा हमें को लगा। अब इस स्टेटमेंट से मतलब ये होता है कि जो दूसरे वकीले रेस्पोंडेंट के, दे आर ऑल्सो टोइंग द सेम लाइन विच द एडवोकेट्स ऑफ द पिटिशनर्स हैव टोल्ड और टोइंग। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो कुछ भी पिटिशनर के वकील ने कहा है उसमें कुछ सुधार के साथ पेंशन अपडेशन की बात करेंगे सरकारी वकील या रेस्पोंडेंट के वकील, क्योंकि हमारी साइड से, पिटिशनर की साइड से ये बताने में सफल रहे, 35/1 तो है ही है, साथ में ये बताने में सफल रहे कि स्मॉल कमेटी की रिपोर्ट हुई थी और उसके बाद सेकंड जो मीटिंग हुई थी उसमें एग्रीमेंट और हुआ था, और यह कहा गया था कि पेंशन अपडेशन शैल बी ऑन द आरबीआई लाइन, और साथ में मनीष सिंघवी साहब ने कहा इवन ऑल्सो ऑन द सेंट्रल गवर्नमेंट लाइन, यानी CCS 1972 रेगुलेशन 56, यानी दोनों को ले लिया, आरबीआई लाइन और CCS 1972 दोनों वकीलों ने डाल दिया। इसके बाद बोले थे वो, तो क्या इन दोनों के बीच में कोई चूज करना है, सेलेक्ट करना है? अपडेशन तो क्लियर है, क्यों जिस प्रकार के कोर्ट का रुख है, जिस प्रकार कोर्ट के स्टेटमेंट आ रहे हैं, उससे अपडेशन तो क्लियर है। अपडेशन कैसे होगा, क्या इस पे बात होगी? अब ये तो जब बहस होगी तब पता चलेगा। और मैं बता दूं आपको, जो डॉक्यूमेंट रेस्पोंडेंट ने दिए हैं उनको तो माना गया नॉट फाइल्ड। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या था, हमारे कुछ पिटिशनर्स को, पेंशनर्स को पता चल गया और उनके बारे में टिप्पणी करने लगे, कहने लगे उसमें कोई फंड की थ्योरी है, पता नहीं कौन कौन सी थ्योरी करने लगे। भाई किसी भी प्रकार से फंड का कोई भी जिक्र बहस के दरमियान नहीं आया। डॉक्यूमेंट में क्या लिखा हुआ था अलग बात, जब बहस में आया ही नहीं तो हम डॉक्यूमेंट में क्यों घुसे? डॉक्यूमेंट में तो 24/8/2022 का उनका एफिडेविट भी लगा हुआ है जिसमें उन्होंने ये माना देयर इज नो पेंशन अपडेशन, और भी बहुत सारी चीज़ें लगी हुई हैं। हम उनकी चीज़ों की बात करेंगे जो बहस हुई है, उससे बियॉन्ड बातें नहीं करेंगे। और जहाँ तक फंड थ्योरी का सवाल है, ये फंड थ्योरी 5/2/2026 को ही खत्म हो गई थी, जब माननीय सुप्रीम कोर्ट ने बोलने नहीं दिया और वो रेगुलेशन में बात करें, क्योंकि सिविल अपील है और शायद अब इस पर बोलना कोई जरूरी नहीं रह गया। और मेरे ख्याल में हमारे सीनियर काउंसिल मनीष सिंघवी साहब ने भी इस साल फंड को छुआ ही नहीं, क्योंकि हमारा काम ही नहीं है फंड का। रेगुलेशन 11 स्पष्ट रूप से कहता है कि वो फंड का खुद इंतजाम करेगी, बैंक करेगी, और आज से नहीं 1986 से करेगी, 1 जनवरी 1986 से करेगी। अब फंड है या नहीं है, कैसा है कैसा नहीं है, ये कोई नहीं है। इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब बैंक नुकसान में चल रहे तो आपकी पेंशन बंद हो जाएगी, ये नहीं होगा। फंड का इंतजाम और केवल, और जब ये फंड पे जो हम अपना हक जमाते हैं हमारा नहीं है, जब कोई भी पेंशन नहीं रहेगा पेंशन लेने के लिए हम सब चले जाएंगे फंड में, तो जब भी पैसा बचेगा वो कहाँ जाएगा? जब कोई भी नहीं रहेगा तो एक सर्टिफिकेट साइन करके आराम से इसकी स्थिति देखी जाएगी। ये अभी तक तो इरिवोकेबल फंड है, बाद में रिवोकेबल हो जाएगा। जैसे ही रिवोकेबल होगा कोई भी बैंक इस फंड को खत्म करके, टेस्टेटर कहते हैं इनको, क्रिएटर कहते हैं, समझे? तो कोई भी टेस्टेटर, कोई भी क्रिएटर जो फंड का है वो खत्म कर देगा, अपने पास ले लेगा, यानी बैंकों में चले जाएगा। बैंक सरकार की, सरकार के पास पैसा जाए, सरकार का है, हमारा क्या फंड? हमें तो पेंशन लेनी है, अपडेशन लेना है, दैट्स ऑल। जब तक जिंदे हैं, जब तक नहीं है तब तक कुछ नहीं है। तो ये फंड की थ्योरी बार बार हमारे कुछ पेंशनर पता नहीं कहां से लेके आते हैं, नई नई चीज लेके आते हैं, कृपया इनको नहीं लाएं। आज जो सुनवाई हुई और 5 तारीख को जो सुनवाई हुई, दोनों सिंक्रोनाइज थी, दोनों में एक दूसरे से लिंक था, मेल था, हारमनी थी, एक दूसरे के विपरीत नहीं थी। और हमारे जो वकील साहब थे मनीष सिंघवी साहब, माननीय कोर्ट को समझाने में सफल हुए कि हाँ, पेंशन और पेंशन रिवीजन आर इनसेपरेबल। डीएफ ने करा केस का
उदाहरण भी दिया उन्होंने। अच्छी बहस थी और मेरे ख्याल में सभी पेंशनर जितने भी हैं जानकार हैं और जो इसकी तरफ नज़र उठा करके देखे हुए बहुत खुश हैं कि आज का डेवलपमेंट जो भी माननीय सुप्रीम कोर्ट हुआ बहुत अच्छा हुआ और ये आशा कर रहे हैं कि जल्दी ही आने वाले दिनों में हमारा पेंशन अपडेशन होगा। हाँ, कुछ लोग हैं जिनको दुख हो रहा है और ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। मैंने एक इंटरव्यू देखा, वेंकटाचलम का कोई पत्रकार थे, अनवर ले रहे थे, क्या बकवास कर रहे थे वहाँ यार। किसी ने बोला दीवान सिंह जी ये क्या कर रहे हैं, देखो यार इनको, तो मैंने तो कुछ नहीं किया, बना तो लिया है मैंने उसका, तो मैं तो क्या कहूँगा भाई, बड़े आदमी है। हाँ, जिसमें जो वीडियो बना हुआ था और उसमें जो देखने वाले लोगों के जो कमेंट्स है वो जरूर मैंने डाल दिए हैं, तो उन कमेंटों को पढ़ूंगा मैं, पढ़ने के बाद पता चल जाएगा आपको कि भाई ये कितने लोग इनको चाहते हैं, कितने नहीं चाहते और क्या इन्होंने इंटरव्यू दिया है। तो दोस्तों अंत में ये बताना चाहता हूँ मैं, आप आश्वस्त रहें, शांत रहें, क्योंकि हड़बड़ाहट से कुछ भी नहीं होता। जब समय आएगा तो सब कुछ हो जाएगा। हाँ, चीज़ें हमारे हिसाब से तो राइट डायरेक्शन में चल रही हैं, अब आगे ऊपर वाला जाने। अब मैं यहीं ख़त्म करूँगा। थैंक यू, धन्यवाद।